अगर किसी को जॉब ढूंढनी है तो वो किस तरह से जो है मतलब एक नया है, उसकी कोई जान पहचान यहाँ पे नहीं है। नंबर वन ऑप्शन जिसे लोग बोलते हैं इंडीड। छोटे आदमी के लिए सेलफोन स्टोर, छोटे आदमी के लिए स्मोक शॉप्स। दोनों तरह आपने बैलेंस करना है। पैसे ज्यादा हो तो आप स्ट्रक्चर बना के कम आवर्स लगा के काम को ग्रो कर सकते हो। और जो हमने टिकट्स ली थी वो किसी से पैसे बोरो करके ली थी। गाड़ियाँ बड़ी आम सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो दूध दही लेने वाली गाड़ियाँ रखी हुई हैं। 5,000 घर नहीं है मेरे पास, 400-500 होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद यूएसए व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान, इंडिया से कोई भी शख्स नया जो अमेरिका आना चाहता है या उसका प्लान है आने का, तो वो यहाँ पे किस किस्म की जो है प्रॉब्लम को जो है सरफेस करना पड़ता है उसको, और मतलब यहाँ पे वो किस तरह अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो वो किस तरह से जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो अभी मेरे साथ 7 भाई मौजूद हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप लोगों के साथ जो है शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप ये बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में? मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद में पैदाइश हुई थी मेरी। ठीक। और आप अमेरिका आप कितने साल हो गए आए हैं? 14 साल 15 साल हो गए। आई अच्छा। 2010 में आया था मैं, 14 साल हो गए। ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई नया बंदा यूएस के अंदर आता है लीगल तौर पे, ठीक है, अगर उसकी जेब के अंदर $1000 है या $2000 है, तो उसको किस तरह से जो है अपना स्टार्टअप लेना चाहिए इस मुल्क के अंदर? सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो यहाँ के लोगों का जहन जानना होता है। अगर आप काम करने के लिए आए हो और मार्केट समझने आए हो तो आपको अपने क्लाइंट और अपनी टारगेट मार्केट का जहन समझना होता है। वो जहन समझने के लिए आपको उन लोगों से डेली बात करनी पड़ती है। वो बात करने के लिए यू हैव टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ रिटेल एनवायरनमेंट। रोज़ आप बात कर सकोगे लोगों से, उनका माइंडसेट समझोगे। तो सबसे पहला काम तो मैं हर एक को कहता हूँ कि जॉब करो, फ्रंट फेसिंग जॉब करो जिसमें आपकी लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो, ताकि आप सीखो कि यहाँ लोग कैसे सोचते हैं। और उससे एक और फ़ायदा भी है कि साथ में आप सेविंग भी कर लेते हो। जॉब करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, उनका माइंडसेट रीड करो, सेविंग करो। साल 2 साल 3 साल बाद आपको इतनी समझ आ जाएगी कि मैं ये फील्ड चूज़ करूँ या वो फील्ड चूज़ करूँ, और उसमें आप अंदर घुस सकते हो विद एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ दोज 2 years। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को जॉब ढूंढनी है तो वो किस तरह से जो है मतलब एक नया है, उसकी कोई जान पहचान यहाँ पे नहीं है, किसी को नहीं जानता, तो उसका क्या ऐसा तरीका आप बता सकते हैं कि जिससे उसको आसानी से जो है यहाँ पे जॉब मिल जाए? जब हम नए नए आए थे तो यहाँ पे एक साइट हुआ करती थी जिसे क्रेगलिस्ट कहते हैं। वहाँ पे लोग जॉब्स ढूंढते थे। अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। नंबर वन ऑप्शन जिसे लोग बोलते हैं इंडीड। आप ऑनलाइन जाके इंडीड पे अप्लाई कर सकते हैं। हज़ारों तरह की जॉब्स हैं, हज़ारों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने रेज्यूमे से कि मैं किस काम में अच्छा हूँ और वही काम मैं देख रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन है जो एवरग्रीन ऑप्शन है और कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कि आप फिजिकली डोर टू डोर जाएं। जब मैं आया था तो मुझे मॉल में लाके छोड़ दिया गया था कि आप जॉब ढूंढो, 10 घंटे बाद पिक करने आएंगे तुम्हें। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि फिजिकली जाके आप जॉब ढूंढें। थर्ड ऑप्शन है जो मैं हमेशा से कहता हूँ, आशमानी को ढूंढ लो, काम हो जाएगा। सही। अच्छा, यहाँ पे जो है एक जो नया है वो किस तरह से जो है, कौन सा बिज़नेस ऐसा है जो कम बजट के ऊपर जो है वो अपना स्टार्टअप ले सकता है? कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जिस पे मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती? देखिए, काम करने के 2 तरीके हैं। एक, आप बड़ी कंपनी के इस तरह काम करें कि पैसा पहले लगाएं, प्रोजेक्शंस बनाएं और फिर पैसा निकालें। उस मेथड में बहुत से लोग लोन लेके भी काम करते हैं, लेकिन प्रोजेक्शंस और कैलकुलेशंस और एजुकेशन होती है। और दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं देसी तरीका, कि आप मिनिमलिस्ट होके काम शुरू करें और सुबह शाम उस काम पे मेहनत करें और उस काम को ग्रो करें। तो ये काम कैसे किया जाता है? ये काम किया जाता है मनी रोलिंग से, कि आपने एक प्रोडक्ट लिया। अब उस पर बाद में आऊंगा कि काम कौन सा करना है। आपने एक प्रोडक्ट लिया और आपके पास सिर्फ उसके 5 पीसेस लेने की पॉकेट मनी थी।
आपने वो 5 पीसेस लिए और पहले दिन आपके 3 पीसेस बिक गए, उसका जो प्रॉफिट आया उससे आपने जाके 5 और ले लिए। यू कीप रोलिंग दैट, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है, काम पे 12-12, 15-15 घंटे बैठना है और पैसे को अपने ग्रो करना है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री ग्रो करना छोटे पैसों से। सही। ह्यूस्टन में या अमेरिका में ऐसे हजारों बिजनेसेस हैं जिसमें आप मिनिमलिस्ट होके स्टार्ट कर सकते हो और अपनी इन्वेंट्री को ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, छोटे आदमी के लिए सेलफोन स्टोर, छोटे आदमी के लिए स्मोक शॉप्स, छोटे आदमी के लिए जो वर्कआउट की जो वो होती हैं वाइटामिन्स वगैरह होती हैं उसके बिजनेसेस हैं। छोटे आदमी के लिए अमेजोन का बिजनेस है, छोटे आदमी के लिए ईबे का बिजनेस है। अब मैं छोटा आदमी किसे कह रहा हूं? जिसकी पॉकेट में कम पैसे हैं और कम पैसों से काम शुरू करना है। दोनों तरह आपने बैलेंस करना है। पैसे ज्यादा हो तो आप स्ट्रक्चर बना के कम आवर्स लगा के काम को ग्रो कर सकते हो। पैसे कम है तो उसकी रिप्लेसमेंट किससे होगी? ज्यादा घंटे और ज्यादा मेहनत लगा के पैसे जमा करने हैं। तो चूज योर पॉइजन वाली बात है। और टिपिकली एक आम आदमी अपना पॉइजन खुद चूज नहीं करता क्योंकि पैसे होते ही नहीं है उसके पास। तो काम ज्यादा करना है और इस माइंडसेट को अडॉप्ट करना है कि अगर मैं 1000 रुपए कमाऊंगा तो उस 1000 रुपए में से 800 रुपए री इन्वेस्ट होंगे। मैं हमेशा एक बात समझाता हूं कि एक सैलरी वाला आदमी, एक आम आदमी पैसे कमाता है बिल भरने के लिए। एक कारोबारी आदमी पैसे बनाता है इक्विटी खरीदने के लिए। आप पैसे कमाते हो और सोचते हो कि इस पैसे को अब मैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं अगले 24 घंटे में। गेम तो सारा टाइम का है ना। तो मेरी एडवाइस लोगों को यह है कि वो बिजनेस चूज करो जिसमें आप ज्यादा घंटे मारने से अपनी इनकम और इन्वेंट्री को ग्रो कर सकते हो। दैट्स हाउ यू बिकम बिग। अच्छा, आपके यहाँ पे अमेरिका के अंदर अभी तक कितने बिजनेस हैं? गिनती निकल गई है अब तो लेकिन अगर मोटा मोटा देख लें तो 5-6 बिजनेसेस हैं। देखिए, वो भी नहीं बनना कि यूर जैक ऑफ मैनी ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो ये भी नहीं करना चाहिए। आपको हर जगह भी नहीं घुसना चाहिए। आप जब एक इंसान जूते बेचता है ना तो उसकी ये कैपेसिटी भी होती है कि वो उसी बिजनेस में पैंट भी बेचे, शर्ट भी बेचे, घड़ी भी बेचे, चश्मा भी बेचे। तो मैं उन फील्ड्स को केटर करता हूं जो मेरी एक प्राइमरी फील्ड से कनेक्टेड है। तो 5-6 मोटे मोटे बिजनेस हैं। वैसे छोटी मोटी पार्टनरशिप्स तो गिनती से बाहर है। अच्छा, तो आपके पास अभी इतने बिजनेसेस हैं माशाल्लाह से, तो आप अपना टाइम को जो है वो किस तरह मैनेज करते हैं? आपकी डेली रूटीन जो है वो क्या होती है? सुबह किस टाइम उठते हैं? कितने घंटे आप नींद करते हैं? उसके बारे में ज़रा बताइएगा। रूटीन कुछ भी नहीं होता। स्पेशली मेरे जैसे आदमी के लिए रूटीन डजंट वर्क फॉर मी। मेरे पास ऐसे भी दिन होते हैं जिसमें 24 घंटे सोते ही नहीं है और ऐसे भी दिन होते हैं जिसमें आराम से नींद 10 घंटे की पूरी करके उठते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टास्क कि आपको करना क्या है उस दिन। टिपिकली जब ग्रोथ फेज में होते हैं तो नींद नहीं होती। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मैक्सिमम नींद होती है, वो भी सुबह 4 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक। और जब कभी ऐसा होता है कि रिलैक्स स्टेज भी आता है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बनाते हो एज अ बिजनेस पर्सन। आप एक सेटअप बनाते हो जो सेटअप कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रहा होता है। जब सेटअप बन रहा होता है उस दौरान नींद बिल्कुल नहीं होती। जिन जनों सेटअप बनाना होता है उस दौरान ना खाने का पता होता है ना सोने का पता होता है। तो आप शुरू में कितने घंटे सोते थे जब आप नए नए आए थे, और आपने अपनी पॉकेट में कितने डॉलर्स जो है वो अमेरिका लेके आए थे जब आप स्टार्टअप अपने अमेरिका जब आप आए थे? कुछ भी नहीं लेके आया था। मेरी फैमिली थी 6 लोगों की। हम सबके पास मिला के $300 थे, लेकिन वो $300 कैश थे और जो हमने टिकट्स ली थी वो किसी से पैसे बोरो करके ली थी। अच्छा, उधार पे आपने उधार पे आए थे तो नेट नेगेटिव थे। सही। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने ताया से पूछा था कि मैं $1500 कमा रहा हूँ महीने के, तकरीबन 300 घंटे काम करके। महीने में 300 घंटे काम कर रहा था और $1500 कमा रहा था। तो क्या मैं दिन के $5 खर्च कर सकता हूँ शेक पीने के लिए, जूस पीने के लिए या खाना खाने के लिए? तो उन्होंने कहा एंजॉय करो बेटा, वर्क हार्ड प्ले हार्ड, मेहनत करो और एंजॉय करो। तो इस स्टेज से आ रहा हूं कि जहां पैसे कुछ भी नहीं थे और डॉलर की वैल्यू बहुत थी। अभी जो लोग हैं, आज के लोग हैं जो खाने पे जाते हैं $50 उड़ा देते हैं, तो हमारे लिए $5 दिन के खर्च करना वॉज अ वेरी बिग थिंग। और मैं कोई 80s के ज़माने का आदमी नहीं हूँ, 2010 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो यहाँ पे नया बंदा आता है उसे अमेरिका के कौन से स्टेट के अंदर जो है आप रेकमेंड करते हैं कि वो उस स्टेट के अंदर जो है वो सबसे पहले आए और वहाँ से अपना स्टार्टअप ले?
क्योंकि जहाँ पे देसी लोग ज़्यादा होते हैं और एक कम्युनिटी होती है, मस्जिद होगी या इस तरह के जो है हेल्प सेंटर होते हैं यहाँ पे, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन से स्टेट के अंदर जो है आना चाहिए? टारगेट पे डिपेंड करता है। इसको मैं अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करूं तो मैं बोलता हूं टेक्सास, लेकिन आपके टारगेट पे डिपेंड करता है। अभी आपने देसी कम्युनिटी का बात कहा, मैं थोड़ी सी हार्श बात कहूंगा, देसी कम्युनिटी से दूर भागो अगर कुछ बनना है तो। इन अ वे कि आप बर्थडेज, शादियां, दावतें, गॉसिप, फजूल चीजों में इन्वॉल्व ना हो, इस हिसाब से देशियों से दूर भागो। अब एक दूसरे की हेल्प करने में जाहिर है आप अपने लोगों की हेल्प करना चाहते हो और आपके अपने लोग अक्सर आपकी हेल्प कर देते हैं। टैक्स पर्सपेक्टिव से हाँ टेक्सास में रहो। कॉस्ट ऑफ लिविंग के पर्सपेक्टिव से यस टेक्सास में रहो। टेक्सास में भी पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई भी है, जैसे ऑस्टिन में अगर कोई नया बंदा आया मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा रहने का। तो आप वेरिएबल्स देखते हो कि एक सोशल लाइफ, एक ग्रोथ, एक बिजनेस, और इन सारे वेरिएबल्स को ऐड करके अगर सम अप करो तो टेक्सास इज द बेस्ट स्टेट। अच्छा, आपको कभी बिजनेस के अंदर किसी ने धोखा दिया हो या आपका लॉस हुआ हो, कुछ ऐसा वाकया आपके साथ जो है हुआ हो यहाँ पे? मेरे बहुत सारे लॉसेस हुए हैं और बहुत सारे धोखे भी हुए हैं। जाहिर है इंसान सीखता है, काम करता रहता है। तो आपने कभी किसी देसी के साथ बिजनेस किया, मतलब कि स्टार्ट जब आप नए नए आए थे तो आपने खुद से स्टार्ट किया या किसी की हेल्प वगैरह ली? मैंने हजारों लोगों की हेल्प ली है। मैं सेल्फ मेड नहीं हूं और मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मैं सेल्फ मेड हूं। मुझे यहाँ आने के बाद फैमिली ने भी बड़ी हेल्प की, आसपास के लोग जो मिले उन्होंने भी हेल्प की, और कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर्स भी मिले जिन्होंने हेल्प की, एक्टिंग की और धोखा दिया। तो हाँ मुझे नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई उन लोगों से दूर रहो जो बातें बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक जो नॉर्मल जैसे कोई रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है या किसी गैस स्टेशन पर है या किसी सेल फोन स्टोर पर है, क्या वो हमेशा वो जॉब में ही लगा रहे या कुछ ना कुछ आप अपना जो है बिजनेस की तरफ आए? अभी मुझे किसी ने एक सवाल किया था कि मुझे बड़ा आदमी भी बनना है और मुझे अपनी फैमिली को बहुत सारा टाइम भी देना है, मुझे ट्रैवल भी करना है और मुझे क्रिकेट भी खेलनी है, बहुत सारी चीज़ें उसने करनी थी एक साथ। आपकी बात का जवाब यही है कि आप प्रायोरिटाइज करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए अबव एवरेज बनना इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट करके झूठ नहीं बताऊंगा कि नहीं तुम सब कर लोगे। वो जो माँ बाप बच्चे को बताते हैं ना कि बेटा तू सब कुछ कर सकता है या बेटी तू सब कुछ कर सकती है, सॉरी टू से बेटी या बेटा तुम सब कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रायोरिटाइज, पिक व्हाट यू वांट टू डू। आप चूज करो कि मुझे मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज लाइफस्टाइल ये है कि आप एक एवरेज सी जॉब करो, वहां से कमाओ और फैमिली को टाइम दो। ज्यादा बड़ा घर नहीं होगा, ज्यादा बड़ी सेविंग्स नहीं होंगी, आम सी गाड़ी चलाओगे, नो प्रॉब्लम। गुड लाइफ, सुकून की लाइफ, नमाजें पढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और मेरी वजह से 100 लोगों के घर चलें, तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है, जो ऑनलाइन यहाँ पे बिज़नेस होता है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो नए लोग हैं, क्या स्टूडेंट हैं जिनके पास जो मतलब सुबह कॉलेज जाते हैं, उनके पास खाली शाम का टाइम होता है, क्या वो ये काम कर सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं अपना ई कॉमर्स के अंदर? मैं जब नया नया आया था तो सबसे पहले विद इन 11 डेज मेरे पास एक जॉब थी फ़ोन स्टोर पे। वो जॉब होती थी 10 से 11 घंटे डेली। वो जॉब करने के बाद मैं घर पे आके अपना ईबे और ब्लॉग स्पॉट का अकाउंट क्रिएट करता था और चलाता था। तो यस, एवरीवन शुड लर्न हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो आपको बता रहा है कि आगे जाके बहुत सारी जो फिजिकल चीजें हैं ना वो यहाँ नहीं होंगी। जैसे आप 2010 में मॉल बिजनेस देखते थे ना, तो वो प्रॉस्पर कर रहा था। अभी आप देखें मॉल्स स्लो डाउन हो गए हैं या बंद हो रहे हैं। तो ट्रेंड जो जा रहा है ना वो कंफर्ट की तरफ जा रहा है। जितना ज्यादा कंफर्ट वाला बिजनेस करोगे और अपने कस्टमर को स्पॉइल करोगे ना, वो बिजनेस चलेगा। अभी मैंने सुना था मिडिल ईस्ट में एक बंदे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था कि वो लोगों के घर जाके, जिसे हम यहाँ गैस बोलते हैं और पाकिस्तान को में पेट्रोल बोलते हैं, वो लोगों के घर जाके पेट्रोल उनकी गाड़ियों में लोड कर देता था। वो कंफर्ट फैक्टर वो प्रोवाइड कर रहा था। ही प्रॉस्पर्ड इन दैट बिजनेस। उबर क्या चीज है, अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि उबर जो लेके आया था,
टैक्सी वाली जो लॉबीज थी उन्होंने बड़ा अपोज किया था उसको, वो बिजनेस नहीं आने देना चाह रहे थे, लेकिन इनोवेटिव इसलिए था कि कंफर्टेबल था, एक बटन पे गाड़ी आपके आगे आगे रुक जाती है। तो आई थिंक जिस चीज से भी है ना एक कंज्यूमर को बिगाड़ सकते हो और सुस्त बना सकते हो, उस काम में जाना चाहिए, और ऑनलाइन सेलिंग और अमेजोन वगैरह यही काम है। अच्छा, तो जब इंसान के पास पैसा आता है, दौलत आती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है लड़कियां भी आती हैं या नहीं आती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चल, उसके पास नहीं आती हैं, उसकी पोजीशन के लिए आती हैं। देखिए, जब आप एक आम आदमी हो ना, तो आपके दोस्तों की तादाद भी कम होगी, आपको इनविटेशन भी कम आएंगे, कोई आपके मांगने से पहले आपके आगे चाय नहीं रखेगा, और जो ख़वातीन वाली बात आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप कुछ बनने की तरफ जा रहे होते हो और लोगों को नज़र आना शुरू होता है या बन जाते हो, तो वो सब लोग उस पोजीशन के लिए आते हैं, तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, वो तुम्हारी पोजीशन की इज्जत कर रहे हैं, और उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए ये सब अवॉइड करना पड़ता है। ठीक। अच्छा, आप यहाँ पे अमेरिका के अंदर हैं, ठीक है, आपको 14 साल यहाँ पे हो गए हैं, तो आप यहाँ पे जो है पार्टी वगैरह, नाइट पार्टी, क्लबिंग वगैरह का आप शौक़ रखते हैं या नहीं रखते? मैं कभी नहीं गया। ये सब चीज़ें जिन लोगों को अट्रैक्ट करती हैं ना, उन लोगों को बिजनेस, काम और ग्रोथ अट्रैक्ट नहीं करती। अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए अमेरिका आना है तो भाई नहीं आओ प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ। स्पेशली जब मैं हमारे लोगों को देखता हूँ ना इन सब चीज़ों में इंडल्ज करते हुए, क्योंकि हमारे फैमिली सिस्टम इतने कंट्रोल्ड होते हैं, और हमारे लोग जब ये कर रहे हैं इसका मतलब वो कितने रिबेलियस होंगे। मैं अगर आपको 5 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक रोज ये बताऊं कि बेटा क्लब जाना गलत है, पार्टी करना गलत है, और उसके बाद भी आप जाओ, तो आप उस गोरे और उस काले से और भी ज्यादा बदनसीब बंदे हो, क्योंकि आपको तो गाइडेंस मिल चुकी है। तो ना मुझे शौक है, और ना मैं कहता हूं कि मेरे अंदर बड़ा सेल्फ कंट्रोल है, मेरा दिल ही नहीं चाहता इन सब चीजों का। इट नेवर अट्रैक्टेड मी। लाउड म्यूजिक, ये सब चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। अच्छा, तो आपके यहाँ पे अमेरिका के अंदर कितने घर हैं अभी तक? घर कितने हैं, गाड़ियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं आपने, इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइएगा। यार, गाड़ियाँ बड़ी आम सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो दूध दही लेने वाली गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ऐसी कोई बड़ी गाड़ी नहीं रखी हुई। और घर भी आम, मेन घर एक ही है, और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इतना कोई ख़ास नहीं है। कोई 5,000 घर नहीं है मेरे पास, 400-500 होंगे। अच्छा, नॉर्मली मैं आपसे जब बात कर रहा था कैमरे के पीछे, बिहाइंड द कैमरा, तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल मुझे लगे, लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने आप आए तो बिल्कुल जैसे एक रौब के साथ और एक गरूर के साथ जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? यार, मैं बड़ा मगरूर आदमी हूँ, बहुत ही जालिम आदमी हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसी नॉर्मल पर्सन हूँ। कैमरे के आगे मैं थोड़ा संजीदा बात करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को है ना कुछ चीज़ें बहुत सीरियसली करनी और कहनी चाहिए। सुनने वाले अगर हज़ारों लोग हैं ना, तो उनके सामने तो आई कैन नॉट बी दैट पर्सन जो मैं बिहाइंड द सीन्स हूँ। मुझे कोई भी मिलता है, मैं बड़े अच्छे से मिलता हूँ। पाकिस्तान में भी लोग मिले हैं मुझे, दुबई में भी बहुत लोग मिले हैं। आई एम वेरी नाइस टू एवरीवन। हाँ, अनलेस यू गिव मी अ रीज़न, आई विल बी नाइस टू यू, एक आम आदमी की तरह, नथिंग स्पेशल। चलें, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया मुझे, और बहुत खुशी हुई आपसे मिल के, और मेरे देखने वालों को भी ये काफ़ी क्वेश्चन थे उनके, तो वो मैंने सब आपसे किए, और आपने जो है उनके जो है जवाबात दिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।